राधे राधे फ्रेंड्स। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर हमें 14 दियों का दान करना होता है। पूजा आप कभी भी कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, पर दीप दान आपको मध्यरात्रि में ही करना होता है। मध्यरात्रि में मतलब 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त के समय में। इस समय हमें 14 दियों का दान करना है। दिए आप तिल के जला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल के जलाइए, या फिर घी के जलाइए, ये आपकी मर्जी है। आप जिस भी चाहे दिए में डाल सकते हैं, तेल डालिए, घी डालिए, लेकिन हमें 14 दियों का दान करना होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी 14 दियों का दान करता है उसे मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो पहला दिया हमें पूजा जहाँ हमने किया है वैकुंठ चतुर्दशी की, वहाँ हमें लगाना है। उसके बाद दूसरा दिया हमें अपने घर के, जहाँ हम अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, वहाँ हमें लगाना है, घर के मंदिर में। दूसरा दिया हमें अपने घर के मंदिर में लगाना है। तीसरा दिया हमें गौशाला में लगाना है। तो रात को मध्यरात्रि में आप गौशाला में कहाँ जाएंगे, तो अगर आप गौ माता की मूर्ति रखते हैं तो आप वहाँ लगा लीजिए, तो लड्डू गोपाल के पास लगा लीजिए। चौथा दिया हमें तुलसी माता के पास लगाना है। तुलसी माता के पास लगाइए। अगर वहाँ पे आप वैकुंठ जी का, शालिग्राम जी का रखे हैं मूर्ति, तो और एक दिया वहाँ पे भी लगा दीजिए। तो हमें वहाँ पर 2 दिए लगाने होते हैं। तो तुलसी के पौधे के पास आप 2 दिए लगाइए। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 दिए लगाऊंगी। उसके बाद हमें 2 दिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगानी है। जहाँ भी आपका घर का मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, तो 2 दिए हमें वहाँ पे लगाने होते हैं। तो इस तरह का आपको 2 दिए मुख्य दरवाजे पे लगाने हैं। मुख्य दरवाजे पे दीपक का मुख अंदर की ओर करते हुए आप 2 दीपक लगाइए, जो कि आपके घर में बहुत ही रोशनी और ऊर्जा के साथ प्रवेश करे। उसके बाद हमें 2 दीपक लगाने हैं जहाँ से आपको पानी का स्रोत हो। जो भी, अगर आपके घर में मोटर हो या चापाकल हो, हैंड पंप हो, जो भी हो, आप वहाँ पे 2 दिए लगाइए। नहीं तो नल के नीचे ही आप 2 दिए लगा सकते हैं। इसके बाद हमें 1 दिया लगाना है अन्नपूर्णा माता के लिए, जो कि आपको अपने रसोई घर में गैस चूल्हा है वहाँ पे लगाना है, या फिर किचन में कहीं भी आप रख दीजिए। तो 1 दिया आपको किचन में लगाना है। तो इस तरह से हमें 1 दिया रसोई घर में लगाना है माँ अन्नपूर्णा के नाम पर। उसके बाद हमें 1 दिया अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर लगाना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अपने पितरों को स्मरण करते हुए ये दीपक लगाएंगे, ताकि उन्हें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जब जो लोग ये 14 दिए का दान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उनके साथ साथ उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दक्षिण दिशा की ओर हम यह दीपक अपने घर में लगाएंगे। उसके बाद जो अगला दीपक है वो हम अपने घर के लक्ष्मी, जहाँ आप रखते हैं, घर के तिजोरी हो, अलमीरा हो, जो भी आप जहाँ भी रखते हैं, आपको वो दीपक वहाँ पे लगाना है। तो दीपक दान का फल आपको अंधेरे में ही होता है। तो आप जब भी दीप दान करें, या तो सुबह में ही करें या फिर रात्रि में करें। वैसे तो ये मध्यरात्रि में दीपदान होता ही है, पर आप कोई भी दीपदान मध्यरात्रि में ही कीजिए, अंधेरे में ही कीजिए, तभी दीपदान का फल मिलता है। तो 1 दीपक हमें अपनी तिजोरी के पास लगाना होता है। उसके बाद 1 दीपक हमें अपने घर के पीछे भी लगाना होता है। 1 दीपक हमें खुले छत पे लगाना है। जहाँ भी खुला आसमान हो, आपका छत हो, बालकोनी हो, आंगन हो, कहीं भी हो, जहाँ से आपको चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि यह पूर्णिमा के पहले होता है। चंद्रमा भी गोल ही होते हैं पूरी तरह से। चंद्रमा के एक रात्रि बाद चंद्रमा का पूर्णिमा होता है। तो इस दिन आपको 1 दीपदान छत पे करना है। तो इस तरह से आपको पूरे 14 दियों का दान करना होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी 14 दियों का दान करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी दुख तकलीफ या कष्ट नहीं होती, और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ही बहुत ही गुप्त तरीके से ये 14 दियों का दान किया जाता है। तो आप लोग भी मध्य रात्रि में 12 बजे से लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक यह दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान का फल आपको अंधेरे में ही होता है, रात्रि में ही होता है। तो आप यह दीपदान जरूर कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए